सबको जय मसीह की। आज के हम पवित्र वचन में देखेंगे इफिसियों 1:3 से मसीह में आत्मिक आशीषें। इस वचन को जरूर से जरूर पढ़ें और इस वचन को परमेश्वर वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें दें, आत्मिक आशीषें दें। मसीह हो तो प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को आप जरूर सुने और इस वचन को आप पूरा जरूर सुने। आइए हम इस वचन में देखेंगे क्या लिखा है, और अगर आपको ये वचन अच्छा लगे, आपकी आत्मा को छुए, तो इस वचन को और भी आगे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सबसे पहले तो हमें प्रभु यीशु मसीह को और पिता को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें मसीह के रूप में मसीह ठहराया है। जो भी यीशु मसीह को मानते हैं वह मसीही लोग कहलाते हैं। यह दर्जा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। सबसे पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद। और स्वर्गीय स्थानों में हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। सबसे पहले तो क्या हम उसके प्रेम में हमें पहले पवित्र होना है और निर्दोष। जो भी हमने पाप किए हैं सबसे पहले उनकी क्षमा मांगकर हमें निर्दोष होना है। जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां गुनाह हो जाते हैं। पहले हमें पवित्र और निर्दोष होना है और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। सबसे पहले यीशु मसीह ने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा, अपराधों की क्षमा और अनुग्रह धन के अनुसार मिला है। प्रभु यीशु मसीह की आशीषें हमारे ऊपर हैं, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करेगा। आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि सब कुछ ऐसा प्रबंध हो कि स्वर्ग और पृथ्वी का सब कुछ मसीह में एक में इकट्ठा हो जाए, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। आमीन। इसमें हम अपने सब कुछ इच्छा के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। पहले से ठहराए जाकर मिरास बने कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। आमीन। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर आशा रखी है, प्रभु यीशु मसीह उनकी सारी आशाओं को क्या करें, पूरा करें। प्रभु यीशु उनको बहुत बहुत आशीष दे। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना हो जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। हम जो भी आशीषें पाते हैं उन आशीषों को लोगों के आगे बताना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें सुनाना चाहिए ताकि लोग भी आशीषें पाए, मसीह जीवन में जिए और आत्मिक रीति में आगे बढ़े। और जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा ही हमारे साथ होगा। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लिया है अपने कीमती लहू के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लिया है। हम बहुत ही कीमती और आशीष पाए हुए बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह के। मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की ही स्तुति होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से मोल ले लिया है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वर्ग और पृथ्वी की सारी आशीषें हमारे लिए ठहराई हैं। मसीह में एकत्रित करें। प्रभु यीशु मसीह में हम अनमोल हैं। इस वचन के द्वारा आपको और भी ज़्यादा आशीषें मिले। अपने आप को बहुत ही अनमोल और कीमती समझें। हम सबसे अलग हैं। हम मसीही हैं जो बहुत ही पवित्र ठहराए गए हैं। उस पिता की हम संतान हैं। और उसने हमें आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की वस्तुओं में हमें आशीष दी है। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें और अपने आशीषों को प्राप्त करने के लिए और भी ज़्यादा फल लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते रहें, उसकी आज्ञाओं को सीखें, मानें। प्रभु यीशु मसीह से बैठकर बातें करें। प्रभु यीशु मसीह आपको और भी ज़्यादा फलवंत करेगा, आशीषें देगा और मसीह में और भी आत्मिक आशीषें पाते जाएं। सबको जय मसीह की। इस वचन को आप जरूर से ज़रूर पूरा पढ़ें और
जो लोग बिना आशीष पाए हुए हैं उनको ये वचन सुनाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाए और आशीष दे। सबको जय मसीह की।